बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार पढ़ रहे हैं। आधुनिक साहित्यकार के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली क्लास नहीं देखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम देखेंगे अगले आधुनिक साहित्यकार को। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आधुनिक साहित्यकार के अगले साहित्यकार को। जो हमारे अगले साहित्यकार हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन इनका उपनाम है, उपनाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1915 में हुआ था, झगरपुर उन्नाव में। जो जगह अभी ये वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जन्म 1915 में झगरपुर उन्नाव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 2002 में उज्जैन में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये कवि कौन से थे? प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, प्रगतिवादी पता है आप लोगों को क्या होते हैं? जो पूंजीवादी विचारधारा होती है उसके ये विरोधी होते हैं। ठीक है, तो ये रचनाएं इनकी, पहली रचना हिल्लोल, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, युग का मोल, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदन वारे। कुल इनकी 10 रचनाएं हैं, सभी काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। तो इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, विश्वास बढ़ता ही गया अलग है और पर आंखें नहीं भरी अलग है। विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, युग का मोल, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदन वारे। ठीक है, ये सभी इनकी काव्य संग्रह, काव्य रचनाएं हैं। एक नाटक इन्होंने लिखा है प्रकृति पुरुष कालिदास। ठीक है, एक नाटक लिखा है इन्होंने प्रकृति पुरुष कालिदास, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध कविता इनकी कौन सी है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, आपने पढ़ी होगी, बहुत ही अच्छी कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न जी पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनके विषय में प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। ये क्या थे? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति थे। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में, तो इसके क्या रहे? ये कुलपति थे। ठीक है, 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए मिला था? मिट्टी की बारात के लिए। ठीक है, मिट्टी की बारात रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और शिखर सम्मान मिला था, मध्य प्रदेश सरकार का जो शिखर सम्मान है वो मिला था 1993 ईस्वी में। इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इनको पद्मश्री एवं पद्म भूषण दोनों ही मिला था। कालिदास अकादमी उज्जैन के ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में स्थित है, तो उसके ये क्या थे? कार्यकारी अध्यक्ष भी थे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये इनके विषय में ये फैक्ट याद रखने हैं आपको। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं सभी प्रमुख हैं, सभी IMP कुछ भी पूछ सकता है। मिट्टी की बारात के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये क्या थे? विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, शिखर सम्मान मिला, पद्मश्री पद्म भूषण मिला। कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा सभी। अब हम अगले साहित्यकार को देख लेते हैं। हमारे जो अगले साहित्यकार हैं वो हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ये क्या है? पत्रकार और समीक्षक हैं। समीक्षा अर्थात आलोचक हैं। इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म भी उन्नाव में हुआ था, लेकिन स्थान कहाँ है? मगरायर। ठीक है, उन्नाव में मगरायर जगह पे हुआ था 1906 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से आलोचना की है, गद्य ही लिखा है, काव्य नहीं लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इन्होंने काव्य नहीं लिखा है। क्या आलोचक थे, समीक्षक थे, तो इन्होंने समीक्षा ही की है। तो देखिए, पहली रचना इनकी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इनकी पहली रचना है। फिर है आधुनिक साहित्य। ठीक है, आधुनिक साहित्य पे समीक्षा की है इन्होंने। फिर है नया साहित्य, नए प्रश्न। अगला राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। फिर हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। अगला हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। फिर है नई कविता। फिर महाकवि सूर्यदास, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला। ठीक है, इन तीनों पे ही इन्होंने समीक्षा की। तीनों के ही ये समीक्षक थे। महाकवि सूरदास के विषय में भी, जयशंकर प्रसाद और कवि निराला के बारे में, है ना, ये 2 छायावादी कवियों के विषय में भी इन्होंने समीक्षा की है। ठीक है,
समीक्षा का अर्थ ये होता है कि इन्होंने इनकी रचनाओं के विषय में, इनके काव्य के विषय में जो भी अच्छा या बुरा रहा होगा उसको इन्होंने बताया, अपनी विचारधारा व्यक्त की। ठीक है, तो ये होती है समीक्षा। अब इनके विषय में प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, प्रमुख फैक्ट। ये देखिए, ये सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, है ना। सागर विश्वविद्यालय जो अपना सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। ठीक है, अगर कुलपति आपसे पूछता है तो आप किसको बताएंगे? शिवमंगल सिंह सुमन को, हमने पढ़ लिया उनको। ये उप कुलपति थे। ठीक है, आपको याद रखना है, उप कुलपति थे ये। नागरी प्रचारणी सभा में ये सूरसागर का संपादन किया था, है ना, मोस्ट IMP है। नागरी प्रचारणी सभा में जो सूरसागर का संपादन इन्होंने किया था, है ना। सूरसागर निकलता था और नागरी प्रचारणी सभा में उसका संपादन किसने किया था? तीनों ने किया था, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, है ना। इन्होंने सूरदास पे समीक्षा भी लिखी है और सूरसागर का संपादन किया था। किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, ये भारत का भी संपादन किया था, भारत समाचार पत्र था, उसका भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन किया था, उससे भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको इनके विषय में याद रखने हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में हुआ था। ये क्या थे? समीक्षक, आलोचक और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं सभी IMP हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नई कविता, महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला। ठीक है, और इनके विषय में प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। प्रमुख फैक्ट जो हमने देखा है ये क्या थे? सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और विक्रम विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर थे। ठीक है, और इन्होंने सूरसागर का संपादन भी किया था। ठीक है, तो ये इनके विषय में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम अपने आज की क्लास में हम इतने ही साहित्यकारों को देखेंगे। 2 साहित्यकारों को हमने देख लिया। अब आप इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएंगी। आपने हिंदी में एक दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आबद जात ही सिल पर होत निशान। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार कठोर पत्थर में बार बार रस्सी को घिसने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अगर कोई अकुशल व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करता तो वो कुशल बन जाता उस विषय में। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? बार बार अभ्यास करना है, तो आपको याद हो जाएंगी ये सभी रचनाएं और इनके विषय में फैक्ट। ठीक है, और हम अगली क्लास में देखेंगे अपने अगले साहित्यकारों को। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।